लोगों शहादतें हुई, गले कटे, खेमे को आग लगाई गई। अब आए, मैं कहना शहादत किसी की मैं कोई टच नहीं करूंगा इंशाअल्लाह, जो मैंने वादा किया उस पर चलूंगा। बड़ा अजीब मंजर है, लोग करबला के हद तक बड़ा दर्दनाक वाकया समझते हैं, लेकिन जहां तक तारीखों में मैंने पढ़ा है, करबला के बाद भी जुल्म और सितम की आंधियां बराबर चली। यजीदी जुल्म और सितम बंद नहीं हुआ, जरा सुनोगे तो पता चलेगा। जब सबकी शहादतें हुई, जालिमों ने खेमों को आग लगा के सैयदानियों को खेमों से बाहर खड़ा कर दिया। आज कौन खेमों से बाहर खड़ी है? कि जिनके पर्दे का एहतराम चांद सूरज भी करते हैं, जिनकी चादर ततहीर को आज तक किसी गैर ने नहीं देखा, आज वो खेमों से बाहर खड़ी है। जरा कलेजे पे हाथ रख के फैसला करो कि फातिमा के ऊपर क्या बीत रही होगी जब फातिमा की शहजादियां लोगों करबला के रेगिस्तानों पर खेमों से बाहर कर दी गई होंगी। और फातिमा जो शोहर अली से कह रही है, जनाजा भी जब उठेगा जब रात तारीख चादर को फैला, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी की गैर की नजर पड़े। आज उनकी बेटियों को करबला के अंदर खेमों से बाहर कर दिया गया। मुअर्रिख लिखता है कि यहीं पर जुल्म की आंधी न रुकी। सैयदा सकीना की उम्र 4 साल से 7 तक बताई जाती है। 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, ये बचपने की उम्र होती है, खिलौनों से खेलने की उम्र होती है। इस उम्र में सैयदा सकीना के पैर में बेड़ियां डाली। एक सैयद का बयान है कि हाथ सकीना के इतनी जोर से रस्सियों से बांधे थे, 200 साल के बाद सकीना की कब्र खुली तो वो रस्सियों के निशान 200 साल के बाद भी सकीना की कलाइयों पे देखे गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयद का बयान, फिर इन्होंने बांधा, और बांधने के बाद 2 तरीके होते हैं ले जाने के, एक साथ में ले जाना, एक खचेड़ के ले जाना। सैयदा ज़ैनब को जब खींचा जा रहा था रस्सी से बांधकर, हुसैन के गर्दन कटे लाशे पे सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। सर तो जुदा कर लिया था, लेकिन पूरा लाशा जमीन पर पड़ा था, लाशा ही। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ी तो चीख निकल गई, बोली भैया ये कैसा मंजर है? मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश पे कैसी खाक उड़ाई जा रही है। करबला में लाश के सीधे को रोक कफन पड़ी है। करबला में कैसा मेरे भैया के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कहती थी भाई की लाश से जुदा ना करो, मगर कोई सुनने को तैयार ना था। ऊंट की पीठों पर सैयदानियों को बांध दिया गया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया गया। ये काफिला करबला से चला है दमिश्क की जानिब, दमिश्क की जानिब लेके चले हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जीत का ये जुलूस निकाल रहे थे कि हम जीते हैं। पूरे दमिश्क में इन्होंने अपने जाने से पहले एक ऐलान करा दिया था कि करबला में हुकूमत के बागियों के सर काट के हम ला रहे हैं। दमिश्क में एक जुलूस निकाला जाएगा, दमिश्क में एक लोगों को तमाशाई बनाया जाएगा, सारे लोगों को उनके कटे हुए गले सर दिखाए जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, दमिश्क के बाजार में सारे लोग जमा हो गए, औरतें छता पर हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सारे लोग तमाशाई बने हैं। दमिश्क के बाजार में लाके जालिमों ने सैयदानियों को सरे बाजार खड़ा कर दिया। फटे हुए चादरों से सैयदानियां अपने चेहरों को छुपाए रहती थी। सैयदा सकीना चादर के फटे हुए टुकड़ों से अपने चेहरे को छिपाए रहती थी। नजर उठाने की ताब ना थी। पूरा दमिश्क कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई खुशी के नारे लगा रहा था। उन्हें पता नहीं था तुम आज जीते नहीं बल्कि हार गए कयामत तक के लिए। कौन पता था? छतों पे चढ़ के लोग तालियां बजा रहे थे, लोग जिसके हाथ लगकर पत्थर भी मार दिया करते थे कि ये बाग़ी हुकूमत है। पत्थर भी, नबी की बेटियों के पत्थर मारे गए दमिश्क की बाजार में, पत्थर जैसे कोई पागलों के मारता है।
मालूम है किन के मारे गए? जो कई दिन के भूखे प्यासे, कई दिन के मुसाफिर थे, उनके पत्थर मारे गए। जिन्होंने जवानों के लाशें देखी, उनके पत्थर मारे गए। जिस ज़ैनब के बेटे सामने कटे, उस ज़ैनब को पत्थर मारे गए। ख्याल करना, सगी बहन है हुसैन, फातिमा की सगी बेटी ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब खड़ी है सरे बाजार। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं। शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज नहीं आती। सर नेज़ों पर बुलंद है, सर कटे हुए नेज़ों पर बुलंद है। जुलूस निकाला जा रहा है कि जीते हैं, जीते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा था। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे की तरफ देखा तो हाथ में कपड़े का थैला था। कहा, बेटा इस थैले में क्या है? कहा, बीबी इसमें कुछ खाने के सामान है, इसमें कुछ रोटी के सूखे टुकड़े हैं जो तेरे बच्चों के लिए लाया हूं, खा ले। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटा ये रोटी के टुकड़े बाद में खिलाना, ये रोटी का थैला, खाने का थैला हमारे हाथ में बाद में थमाना। जिसने ये खाना भेजा है पहले उसे लाके एक बार मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार निकल आया? पत्थर मारते हैं, खाना भेजने वाला कौन है? जहां सब तालियां बजाते हैं वहां हमारा ख्याल करने वाला कौन है? बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर उससे भी मुलाकात करा दे जिसने खाना भेजा है। अब जरा सुन यार, अगर जिगरा रखते हो तो। लोगों बच्चा बड़ा फुर्तीला था, वो बड़ा शोर मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी। वो लोगों को चीरता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा वापस आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बच्चा खड़ा था। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था और सैयदा ज़ैनब के हाथ में बूढ़ी औरत का हाथ देके बोला, बीबी यही बूढ़ी औरत है जिसने खाने का सामान भेजा है, जिसकी फमें सफेद थी, जिसके बाल सफेद थे बुढ़ापे की वजह से, जिसकी कमर झुक गई थी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई के तूने हमें पहचान लिया, हम कौन हैं? कहा, बेटी मैं तो महल्ले के बच्चों को नहीं पहचान पाती, मेरी नजर बहुत कमजोर है, तुझे क्या पहचानेंगे? तो कहा, जहां सब ताली बजा रहे थे तूने भी बजा लिया होता, जहां सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता, तूने क्यों खाना भेजा? जब तू पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे गले काटे हैं, जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो हमारे खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना उन्होंने हमारे बच्चों को बेड़ियों में कैद किया है, तूने तो पहचाना भी नहीं, तुझसे तो शिकवा क्या था? कहने लगी, बेटी बात बस इतनी सी है, मैं अपने छत के बाला, मैं अपने घर के बाला खाने पे खड़ी थी, मैं अपने घर की छत पे खड़ी थी, मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आया कि तुझे ऊंटों की पीठ पे तेरे बच्चों को बांधा गया है। मैंने अंदाजा लगा लिया, हो ना हो ये जंगी कैदी है, इन्हें कैदी बनाया गया है। इतना जब मैंने देखा तो मुझे मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे एक वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना। बस मैं अपनी मखदूमा के इस जुमले पे ऐसा अमल करती हूँ कि जब भी किसी कैदी को देखती हूँ तो चाहे बूढ़ी हूँ ना चल सकूं, बच्चों के जरिए उस तक खाना पहुंचाती हो। बेटी जब मैंने तुझे कैद में देखा तो रहा ना गया, घर में जितना भी खाने का सामान था सब थैले में इकट्ठा करके भेज दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी, अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी। ओ बूढ़ी औरत, तू अपनी मखदूमा का नाम न बता दे, तेरी मखदूमा का नाम क्या था? लोगों अगर कलेजा रखते हो तो दिल के कानों से सुनना। 80 साल की बूढ़ी औरत दमिश्क के बाजार में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ी होकर कह रही थी, बेटी मेरी मखदूमा का नाम है फातिमा ज़हरा। फातिमा बिन्ते रसूल मेरी कितना नाजुक सा मौत। और ये ज़ैनब कौन है? फातिमा की बेटी। और इससे नाजुक मौत। कहने लगी, बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी, बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। और ये फिज़्ज़ा हजरत फातिमा की सबसे खास कनीज़ है।
और बता दूं ये फिजा वही है, इन्हीं के हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हसन का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा था। इन्होंने ज़ैनब के झूले झुलाए थे, इन्होंने हसन को लुकमे खिलाए थे, इन्होंने हुसैन को उंगलियां पकड़ के लोरियां सुनाई थी। यही सैयदा फिजा है कि इनके हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था। तुम कहोगे फिर पहचान क्यों ना सके? बिछड़े हुए 40-50 साल का जमाना गुजर गया था, कौन किसे पहचाने? जब मदीना छोड़ा था इस फिजा ने तो सैयदा ज़ैनब का बचपना था, हुसैन का बचपना था। आज जब मुलाकात हो रही है तो हुसैन की उम्र 56 साल कुछ माह की है। अल्लाह, कौन पहचाने? सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया, ये माँ की वही कनीज है, मेरी माँ की वही खादमा है कि जो बचपन में हमें कभी नहलाया करती थी, कभी धुलाया करती थी। सैयदा ज़ैनब के दिल में आया कि इसे बता दूं कि मैं कौन हूं, मगर अली की बेटी चुप कर गई, नहीं बताएंगे, इसलिए कि आज बहुत साल के बाद मुलाकात हुई है। अगर इसको बता दिया तो बड़ी तकलीफ होगी, और हम तकलीफ देने नहीं आए, हम तो जमाने वालों की तकलीफ उनसे उठाने आए। मुंह तक आ गई बात, लेकिन नहीं बताया, चुप कर गई। कहने लगी बूढ़ी माई, तेरा काम बड़ा अच्छा, दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, मगर जालिमों ने खेमों को आग लगा दी, जो मालो मता का छीन लिया, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोचनी, हाथ में कुछ नहीं। बूढ़ी जाने लगी, कहने लगी बेटी मैंने मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, तो मखदूमा की वसीयत में मैंने खाना भेजा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाने लगी, सैयदा ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया, जाती कहाँ है? अपने दर के सवाली को खाली हाथ भेजना ये हमारी परंपरा नहीं है। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि आने वाला खाली हाथ जाता है, झोली भर के जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रजा राम पूरी बात। आने वाला खाली हाथ आता है, झोली भर के जाता है। वो बूढ़ी माई अभी ऐसे क्यों जाती है? हमारे घर की ये परंपरा नहीं है, हम जाएंगे तो कुछ दे के भेजेंगे। तो कहने लगी बेटी तेरा तो खेमा जला दिया गया, बेटी तेरी तो बच्चियों के कानों से बालियां नोच ली गई, बेटी तेरी तो चादर को भी टुकड़े टुकड़े किया गया है। अब देने के लिए तेरे पास क्या है? सिर्फ सिसकियां है, भूख है, प्यास है। बेटी तेरे पास देने के लिए क्या है? तेरे बच्चे कैद में है, तेरे पैरों में बेड़ियां हैं, हाथ रस्सियों में बंधे हैं, मुझे क्या देगी? कुछ नहीं चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पलट के तो दे। जाहिरी माल नहीं है, मगर जबान में इतनी ताकत है, कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर देंगे, अल्लाह मरने से पहले पूरी कर देगा। जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, जाहिरी माल नहीं है, मगर जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। बता, अगर कोई तेरी तमन्ना हो तो बता। तमन्ना तो बूढ़ों की भी होती है। जी जी बेशक बेशक, जी जी हक है। बूढ़ी माई तेरी कोई आरज़ू रही होगी, हमारी ज़बानों का असर, हमारा माल अगर छीन लिया गया, गरीब वतन कैदी बना दिया गया, इन ज़बानों में जो ताकत अल्लाह ने दी है वो खत्म नहीं हुई। बता क्या तमन्ना है? इतना कहा तो बूढ़ी के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हुए, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ लाल मिल गया हो। चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खुशी के आसार नुमाया हुए, कहने लगी बेटी वाकई अगर तू दुआ करते तो कबूल होती है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया हाँ, हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी तो कायनात में फिर किसकी कबूल होगी? जी जी बहुत खूब हजरत, हमारी तो हमारा नाम लेके जो दुआ करते हैं उसकी कबूल बेशक हक है बेशक। हमारे सदक़े में लोगों की दुआएं कबूल होती है, हमारी तो हमारी बता, अगर कोई तमन्ना हो तो दुआ करके जाएंगे। हमारे ज़ाहिरी असबाब ना देख, हमारी ज़बान की ताकत। बेशक बेशक। कहने लगी बेटी तमन्ना तो है, बुढ़ापे में एक आरज़ू है मेरी, अगर वो आरज़ू पूरी ना हुई ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। अब 80 साल की बूढ़ी औरत की तमन्ना सुन बेटी,
मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर मरने से पहले पूरी हो जाए तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है, बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, बता बता दुआ कर जाएंगे। अरे लोगों, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मदीने में मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी। मैंने जब से मदीना छोड़ा है इन बच्चों की जियारत नहीं हुई है, इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाती। अगर तेरी दुआ में तासीर है तो दुआ कर दे, मेरा मौला मरने से पहले इन बच्चों से मेरी मुलाकात करा दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वादे से नहीं खुलते, अपनी गर्दन पे छुरी चढ़वा देते हैं, गर्दन कटा देते हैं, मगर रब की कसम वादे से नहीं फिरते। अली के घर वालों का वादे से नहीं फिरते। पहले तो अपने आप को छिपाना चाहती, तकलीफ होगी अगर इसे बताऊंगा, लेकिन जब वादा कर लिया कि तेरी अगर कोई तमन्ना हो तो बता, दुआ कर जाएंगे। कहा बेटी दुआ कर दे, मरने से पहले मुलाकात फातिमा की बेटी से हो जाए। सीने पे लिटा के मैं फातिमा की बेटी को लोरियां सुनाती थी। मेरी मखदूमा तो ना रही दुनिया में, मगर उनके बच्चों से एक बार मिलना चाहिए। जिस्म कमजोर है, बदन कमजोर है, लंबा सफर नहीं कर सकती, कोई ऐसा मौका आ जाए कि उनकी जियारत कर लो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। कहा बेटी कैसे, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। कहने लगी, जो तेरे सामने ये बेड़ियों में कैद फटी हुई चादर के टुकड़े सर पर रखे खड़ी है, कोई और नहीं, तेरी नाजों की पाली तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक, कितना नाजुक ज़ैनब, देखा ज़ैनब, हाँ ये ज़ैनब खड़ी है, वही है जिसे तूने कभी झूले झुलाए थे, वही है जिसे तूने कभी लुकने खिलाए थे, वही है जिसे तूने उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में कभी पैर पैर चलाना सिखाया था, वही ज़ैनब। लेकिन ज़ैनब तेरा ये हाल, तू शहजादी इस्लाम, तेरा ये हाल, हाँ न्योता दे के बुलाया और आज हमारे साथ ये हाल किया है। उम्मत के बागियों ने बेवफाई कर दी, फिजा। कहने लगी मेरा हुसैन कहाँ है, कहने लगी पलट के दे, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है, वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जलसे में बैठने वालों कितना नाजुक खोदा, सैयदा ज़ैनब को बेहोशी तारी हो गई, कदमों पे गिर गई। होश आया तो बड़ी जालिमो, तुमने हुसैन का गला नहीं काटा, वो सगाहे मुस्तफा काटी है। जी जी जी, हुसैन के गले में खंजर नहीं चलाया, वो सगाहे मुस्तफा। मैंने इसको एक बार नहीं, बार बार मुस्तफा को चूम के देखा, बार बार मुस्तफा हुसैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। कहने लगी ज़ैनब मुझे अपने साथ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। कहाँ जाती है? कहने लगे ये कैदी बना के यजीद के दरबार में लेके चले हैं, अब पता नहीं यजीद हमारे साथ क्या मामला करेगा। कहने लगी बेटी ज़ैनब, यजीद के दरबार में फिजा भी जाएगी, अगर सर काटने का ऑर्डर होगा उसकी तरफ तो सबसे पहले मेरा बूढ़ा सर, बाद में तेरे ऊपर आंच आने दी जाएगी। सैयदा ज़ैनब के साथ हजरत फिजा आगे आगे यजीद के दरबार में काफिला लोगों लूटा हुआ काफिला हाजिर किया गया, यजीद के दरबार में पेश किया गया करबला के मुसाफिरों को। यजीद इस वक्त तकब्बुर के तख्त पर बैठा था,
यजीद ने कहा जल्दी से कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो, इनका मामला फिनिश करना चाहता हूं, ये किताब बंद करना चाहता हूं, ये मुकदमा यही क्लोज करना चाहता हूं। करबला के कैदियों को मेरे सामने पेश किया जाए। लफ्ज़ कैदी जब हजरत फिस्सा ने सुना, जलाल में आ गई, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, लोगों कमर सीधी करके खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली, ओ जालिम, होश की दवा कर। जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक है। औज़े कौसर पे इनके नाना का कब्जा है, जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर इनके नाने का नाम लिखा है। ओ जालिम, होश की दवा कर। जिसे चाहे दिला दे। यजीद के तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा ये बूढ़ी कौन है, इसकी ज़बान खींची, इसकी हिम्मत के मेरे दरबार में आवाज के साथ बोली, इसका सर कलम करके इसकी आवाज बंद की जाए। एक फौजी आगे बढ़ा, यजीद का तलवार निकाली, फिस्सा का सर कलम कर दिया। एक तलवार निकली सर कलम करने के लिए, और कम से कम कई सौ तलवारें निकली उसके दरबार में फिस्सा के सर को रोकने के लिए। एक तलवार निकली सर उड़ाने के लिए, कई सौ तलवारें निकली सर बचाने के लिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि शायद कोई हुसैनी का नहीं, कोई हुसैनी जो सर काटने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीद, और जो सर को रोकने के लिए तलवार निकली थी वो भी, दोनों यजीद, हुसैनी कोई नहीं। फिर कहोगे फिर सर को रोकने के लिए वजह ये, फिस्सा की पैदाइश मुल्क हबशा, कहाँ की थी? मुल्क हबशा। जवानी भर हजरत फातिमा की खिदमत की, बुढ़ापे में दमिश्क आ गई थी। जो यजीद की फौज में कुछ फौजी थे वो हबशा के भी थे। उन्हें पता था ये पूरी है ना, ये हबशा की बेटी है, उन्हें ये पता। कहते ना अपने वतन का कुत्ता भी अजीज। बस इन्होंने यजीद की खाल तलवारें निकाली, कहा इससे तनख्वाह लेते, तेरे दिए हुए टुकड़ों पे पलते, तेरी तनख्वाह से हमारे घर चलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, मगर मुल्क की गैरत को बेच के नहीं खाया। ये हबशा की बेटी है और हम हबशा के बेटे हैं। अगर हबशा की बेटी की इज्जत पे किसी ने हाथ डाली तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, भूल जाएंगे तुझसे तनख्वाह लेते हैं। लोगों जब इतना जुमला उनका कहना था, सैयदा ज़ैनब ने मदीनतुर रसूल की जानिब रुख किया। हाथ उठाए और हाथ उठा के आंखों में आंसू कहने लगी, नाना जान, हबशा की बेटी की इज्जत की बात आई तो सैकड़ों तलवारें हिफाजत के लिए मैदान से बाहर निकल आई। आज तुम्हारी बेटियों की इज्जत के हिफाजत के लिए कोई तलवार नहीं। लिखने वाला तो यहाँ तक लिखता है, अल्लाह करे कि उसका लिखना सही ना हो, मैं तो कहता हूँ उम्र कितनी है, मुश्किल से 7 साल। एक जालिम शामी बदमाश कहिए शराबी खड़ा था, कहने लगा ये बच्ची को मुझे दे दे यजीद, मैं इसे अपनी हविश का शिकार बनाना चाहता हूँ। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। कोई दिल जो सकता है, पूरी दुनिया पूरी कायनात की बेटियों को अगर इज्जत दी है तो फातिमा के बाबा ने दी है। आज उनकी बेटियों पर किस नजर से नजरें डाली जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया यजीद के दरबार में, ज़ालिमों, मैं अली की बेटी खड़ी हूँ। जानते हो कायनात में नबी से करीब हमसे ज्यादा कोई नहीं है। यजीद जिसके लबों पे छड़ियां मारता है, ये वो लब है जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। यजीद के दरबार में जब कश्त में हुसैन का सर पेश किया गया तो इसने लबे हुसैन पे छड़ी मारी और कहा था तेरा बाबा बहुत बोलता था मौला ज़ैनुल आबिदीन से। बहुत बोलता। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया तो ज़बान ज़ैनब की थी, मगर खुदा की कसम जलाल अली का था। जब खुतबा दे रही तो लग रहा था कि इसका दरबार की जमीन फट जाएगी, यजीद का तख्त धस जाएगा।
सैयदा ज़ैनब के खुतबे ने सबको रिक्कत अंगेज कर दिया। यजीद मामले को भाप गया, अगर ज़ैनब कुछ देर और बोलती रही तो ये तख्त मेरे नीचे से छिन सकता है। फौरन हुक्म दे दिया कि इनको कैद खाने में डालो जल्दी से, फौरन हुक्म दे दिया। लोगों, नबी के घर वालों को यजीद ने अंधेरे कैद खाने में डाला। जिगर है तो सुनो, और टाइम है ना अभी सुनने का, अगर जिगर है तो सुनो। सैयदा सकीना को बाबा की याद आती तो सिसकिया लेती। रोजाना बाबा से कुरान सुनती थी सैयदा सकीना। कहने लगी फूफी ज़ैनब आज कुरान कौन सुनाएगा? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया सकीना, हुसैन ने मुझे अमानत के तौर पर तुम्हें सौंपा है, कुरान चाहिए तो फिर तेरी फूफी तुझे ज़ैनब सुनाएगी। पानी कैद खाने में नहीं, सैयदा तयम्मुम करती है और कैद खाने में सैयदा कुरान पढ़ती है। आय आय अली की बेटी कैसा कुरान पढ़ती होगी बताने की जरूरत नहीं, अंदाजा लगा। ये कारियों की कारी है, दुनिया को कुरान पढ़ना इन्होंने बताया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर कुरान पढ़ा। सकीना, तेरे दिल को अगर कुरान से तसल्ली होती है तो ज़ैनुल आबिदीन भी पढ़ेगा। कुरान पढ़ने में अजीब सा एक दर्द, अजीब सा एक दर्द। यार वो तो कारी वो है कि दुनिया में उनके मुकाबले का कोई कारी बतावा है। कुरान नाजिल भी इनके घर में हुआ और दुनिया को पढ़ना भी इन्होंने बताया।